इस सब का चोलों के सांस्कृतिक जीवन पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा। चोल शासन के दौरान ही दक्षिण में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। शैव और वैष्णव संतों की रचनाओं का संकलन किया गया और इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है विशालकाय मंदिर। चोल राजाओं ने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए भव्य मंदिर बनवाए। राजा प्रथम का बनवाया तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह तो नहीं रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। ये मंदिर उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन के केंद्र थे। अब कल्पना कीजिए, बृहदीश्वर मंदिर के पास अपनी जमीन थी, वो किसानों को कर्ज देता था, यानी एक बैंक की तरह काम करता था। अच्छा। जी। मंदिर में सैकड़ों पुजारी, देवदासियां, संगीतकार, कारीगर काम करते थे। ये एक बहुत बड़ा नियोक्ता भी था। उस समय की पूरी अर्थव्यवस्था इन मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती थी। और कला के क्षेत्र में चोलों की कांस्य मूर्तियों का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। हाँ, नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव की कांस्य मूर्ति चोल कला का शिखर है। लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई ये मूर्तियां आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों की शान है। उनमें जो गति, संतुलन और दिव्यता है वो बेजोड़ है। चलिए वापस उनकी नौसेना पर आते हैं। जैसे हमने कहा, वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी। इसमें व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया? उस नौसेना ने चोल व्यापारियों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक के समुद्री रास्ते खोल दिए और उन्हें सुरक्षित बनाया। इस व्यापार में मणिग्रामम और नांदेसी जैसे व्यापारियों के संघ बहुत सक्रिय थे। ये उस जमाने की मल्टीनेशनल कंपनियां थीं जो हजारों किलोमीटर दूर थोक और खुदरा व्यापार करती थीं। निश्चित रूप से ये सिर्फ मसालों और कीमती पत्थरों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विचारों और संस्कृति का भी था। अच्छा। हाँ, इन व्यापारियों के साथ साथ पुजारी और बौद्ध भिक्षु भी गए। इसी वजह से कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर और जावा का बोरोबुदुर मंदिर इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीते जागते सबूत हैं। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े राज्यों की स्थापना और उनकी समृद्धि के पीछे भारत से गई धान की खेती की उन्नत तकनीक का भी बड़ा हाथ था। यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। कुछ धर्मशास्त्रों में समुद्र पार यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिर इतना बड़ा समुद्री व्यापार कैसे संभव हुआ? हाँ, ये एक दिलचस्प पहेली है। ऐसा लगता है कि इन प्रतिबंधों को व्यापारियों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। शायद ये नियम सिर्फ ब्राह्मणों पर लागू होते थे ताकि वे अपनी सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखें। या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ लोगों को बौद्ध या इस्लाम बहुल देशों में जाने से हतोत्साहित करने का एक तरीका हो। लेकिन जब बात मुनाफे और व्यापार की आई तो ऐसा लगता है कि वाणिज्य ने धर्मशास्त्र को पीछे छोड़